दोस्तों स्वागत है एक और नई क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्पेशल में नाउन केस, जो कि हमारी सेकंड क्लास रहेगी नाउन केस की। और ये जो इंग्लिश स्पेशल है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, जिसमें इंग्लिश आती है। लाइक एसएससी जीआर एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स, बैंक में भी इंग्लिश आती है, सभी के लिए जो इंग्लिश आती है। तो हमने जो है पजेसिव केस पढ़ा था, जिसमें से कि हमने एक्सेप्शंस जो थे पजेशन के हमारे, जैसे कि टाइम्स के साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, प्लेस के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, सेलिशियल बॉडीज़ के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इडियम्स एक्सप्रेशन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, पर्सनिफिकेशन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। और वो वस्तुएं जो एक ऐसे ट्रीट करते हैं जिन्हें वस्तुओं को हम कि जैसे कि ये नाउन है, मतलब एक लिविंग है, ठीक है ना। नॉन लिविंग वस्तुओं को जो हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि ये लिविंग है, उनके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं, वैसे मैंने उस दिन करा दिए थे, लेकिन देखो अब ये है, ये भी सब एक्सेप्शंस के ही एग्जाम्पल हैं। आप इससे पहले वाली क्लास देखें नाउन केस की। तो अब ये है हॉलीडे ऑफ 10 डेज़। अब हॉलीडे ऑफ 10 डेज़ जो है एक एक्सेप्शंस है, क्योंकि ये टाइम पीरियड को बता रहा है, ठीक है ना। तो हम इसे लिखेंगे करेक्ट करके 10 डेज हॉलीडे, ठीक है ना। 10 डेज हॉलीडे हमारे जो है ये गलत है और ये सही है। इसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस आएगा, ना कि ऑफ आएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शंस है और ये 10 डेज हॉलीडेज़, ठीक है ना। इसी तरीके से डिले ऑफ 2 आवर्स, ये भी टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये भी गलत है। हम इसे सही करके लिखेंगे 2 आवर्स डिले, सही है ना, 2 आवर्स डिले। अब बात होती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो है प्लेस है। इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड जो है एक प्लेस है। जब ये प्लेस को डिनोट कर रहा है तो ये भी एक प्लेस जो कि एक्सेप्शंस में आता है। तो इसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, ना कि ऑफ का यूज करेंगे। तो लिखेंगे इंग्लैंड्स हिस्ट्री, इंग्लैंड्स हिस्ट्री, ठीक है ना। अब कॉल ऑफ ड्यूटी, हाँ दोस्तों ये जो है एक गेम है। कॉल ऑफ ड्यूटी क्या है? एक गेम भी है, जो कि ये अगर हम देखें इधर तो ये गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बात आती है पर्सनिफिकेशन की, मानवीकरण, दयालुता से बोलते हैं, ड्यूटी के लिए एक कॉल। तो इसे लिखेंगे हम ड्यूटीज़ कॉल, ड्यूटीज़ कॉल। ऐसे सॉल्व प्रेयर, ये भी एक पर्सनिफिकेशन में आता है, क्योंकि हम किसी के मरने के बाद में जो प्रेयर करते हैं सॉल्व प्रेयर बोला जाता है, तो ये भी एक पर्सनिफिकेशन में आता है। तो इसे भी हम लिखेंगे सॉल्व प्रेयर। हालांकि ये तो ठीक है, सॉल्व प्रेयर जो है ये ठीक है। अब आती है ग्लोरी ऑफ सन। ग्लोरी ऑफ सन क्या है? ग्लोरी बोलते हैं गौरव को। अब सन जो है एक सेलिशियल यानी कि हेवनली बॉडीज़ में जो है हम काउंट करते हैं सन को। तो सन जो है यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लेकर आएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सन्स ग्लोरी। क्या? सन्स ग्लोरी। सन्स ग्लोरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं साउंड के आधार पर पोजीशन जो बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। देखो मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप जो है वीडियो पॉज करें और देख लें इसे, ठीक है। ऑनलाइन में यही तो फ़ायदा है। अगर एक बार में समझ नहीं आई तो उसे दोबारा चला कर देख लो। नाउन, हम पोजीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर नाउन की, ठीक है। अब नाउन जो है हम जो पोजीशन देखते हैं वो नाउन के आधार पर देखते हैं, साउंड के आधार पर। नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, साउंड के आधार पर जब हम नाउन में पोजीशन देखते हैं तो ये देखते हैं कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, जो हम पोजीशन देखेंगे उसके आधार पर देखेंगे साउंड के आधार पर। अब साउंड के आधार पर जब हम पोजीशन देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये एक नाउन है। अब ये देखेंगे हम नाउन जो है सिंगुलर है या प्लूरल है।
सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इसमें जो है हमें सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल देखना ही नहीं है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर चिल्ड्रन, यानी अब चिल्ड्रन लिख दिया, उसके बाद में लिख दिया मैन, ये दोनों प्लूरल हैं। यहाँ पर लिख दिया पारस, PARAS पारस। तो अब हम जो है इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर प्लूरल है नहीं, और यहाँ पर भी प्लूरल है, और यहाँ पर भी सिंगुलर है। अब हम लिखते हैं, हम चलो राम लिख देते हैं। तो अभी देखो 4 हैं, अब चारों में हमें ये देखना है कि ये सिंगुलर है प्लूरल है। चलो देख लिया साहब कि साहब ये सिंगुलर है, एपोस्ट्रोफी एस सही है, ये प्लूरल है, एपोस्ट्रोफी एस आप बताएं कमेंट में। मैन एपोस्ट्रोफी एस गलत है, सही। पारस एपोस्ट्रोफी एस। देखो हम जो है हमें सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी नहीं देखना, हमें देखना है सिर्फ जो कि प्लूरल बनाते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जैसे गर्ल्स, गर्ल्स का मैं एपोस्ट्रोफी लगा दिया, ये भी प्लूरल है और ये भी। तो हमें जो है यहाँ पर इतना देखना है कि अगर नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर उसके बाद में एपोस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ लिया, मतलब ये चिल्ड्रन है, ये प्लूरल है, इसके बाद में हमें एपोस्ट्रोफी एस इसके बाद में एस नहीं जोड़ लिया और एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, तो ये सही है। ऐसे ये मैन है, मैन के बाद में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लग रहा, और यहाँ पर मतलब मैन के बाद में एस नहीं लग रहा है लेकिन एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, ये भी सही है। यहाँ पारस है, पारस के बाद में एस लग रहा है पारस के लास्ट में, लेकिन हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया फिर, तो ये जो है गलत हो गया। उसी तरह से ये गर्ल्स है, गर्ल्स यहाँ पर अब प्लूरल है लेकिन हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो मेन बात जो है, मेन बात ये है कि अगर हम नाउन को सिंगुलर या प्लूरल देखते हैं तो सबसे पहले उसके जो प्लूरल है उसका पता होना चाहिए कि नाउन जो है एस लगकर प्लूरल बनता है या बिना एस के प्लूरल बनता है, ठीक है ना। अब ये जैसे कि राम्स सिंगुलर है, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, प्लूरल ये है चिल्ड्रन, लेकिन हम बात करें चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन इसमें एस नहीं लग रहा है, तो हम इस पर एस लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करें दूसरे की, ये भी नाउन है, सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल की बात यह है कि देखो ये पैरस, पारस जो है लिखा है ना, पारस में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है नहीं, पेरिस, पेरिस में एपोस्ट्रोफी लगा दिया, गर्ल्स हॉस्टल, ये पेरिस ब्यूटी, पारस स्कार, ठीक है ये है। अब हम जो देखते हैं इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि इसके लास्ट में अगर एस आया है तो यहाँ पर जो है सेकंड एस नहीं आएगा, सेकंड एस नहीं आएगा। गर्ल्स हॉस्टल है, ये जो है लड़की का हॉस्टल, एक लड़की का थोड़ी हॉस्टल बन जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों का हॉस्टल बनता है। तो हम जो है इस एपोस्ट्रोफी एस को यहाँ से उठाकर यहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये है पारस हॉस्टल, पारस कार, तो हमने पारस स्कार लिख दिया, ठीक है। ये है पेरिस ब्यूटी, तो लिख दिया हमने पेरिस ब्यूटी, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। अब ये गर्ल्स हॉस्टल जो है, ये देखो आप, मेन उद्देश्य क्या है, अगर लास्ट में अगर किसी भी शब्द के अंत में अगर एस जो है हिसिंग साउंड आती है, एस की जो साउंड आती है जिसे हम हिसिंग साउंड बोलते हैं, अगर वह साउंड आती है तो हम उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, उसके साथ में हम केवल एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा कर सिर्फ पोजीशन लिख देते हैं, लाइक पारस कार। अब यहाँ पर हिसिंग साउंड आया, इसको अवॉइड करने के लिए हम जो है एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, क्योंकि एस जो है ऑलरेडी दिया होता है। लाइक इसी तरह का पारस, ये है पेरिस, पेरिस ब्यूटी, तो पेरिस में हमें लास्ट में एस है तो इस तरह से हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। और इधर देखो
क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल जो है एक प्लूरल शब्द है। तो यहाँ गलत क्यों हुआ? यहाँ गलत इसीलिए हुआ कि यहाँ पर हिसिंग साउंड आ रहा था। क्या आ रहा था? यहाँ पर हिसिंग साउंड आ रहा था, इस वजह से यहाँ पर ये गलत हुआ। तो इसलिए हमने ये वाला एस जो है हटाने के बाद में तो ये पूरा ही सही हो जाएगा। यही चीज़ था। अब नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। ब्लैक मार्कर कम चल जाएगी। ये है फार्मर प्रोटेस्ट, सही है। फार्मर्स प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट। फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट, ठीक है। अब लेते हैं कैंडिडेट्स। अब कैंडिडेट को लिखते हैं थोड़े से। CNDIDA कैंडिडेट्स एप्लीकेशन, कैंडिडेट एप्लीकेशन, कैंडिडेट एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। कैंडिडेट्स एप्लीकेशन। अब आप जो है इन्हें बताएं। ये आप हमने कुछ 8 एग्जाम्पल हैं। अब इन 8 एग्जाम्पलों में आप जो है करेक्ट आंसर दें अपने, ठीक है। टेस्ट जो होता है वो एक से नहीं होता है। भीड़ को इकट्ठा करने के बाद में जो होता है प्रोटेस्ट, तब प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर बहुत से किसानों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है अवॉइड हिसिंग साउंड का जो फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, तो ये भी गलत है। अब ये है फार्मर्स प्रोटेस्ट। हाँ, ये जो है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसानों की बात की जा रही है। अब बात करते हैं फार्मर प्रोटेस्ट, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी तो आई नहीं। अब बात आती है कैंडिडेट्स एप्लीकेशन। अब काफ़ी बहुत से कैंडिडेट्स हैं और उनकी एक एप्लीकेशन, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी कैंडिडेट का, अगर हमने जैसे आपके मेरे बहुत से क्लास में मेरे स्टूडेंट्स हैं, सभी की मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी की एक ही एप्लीकेशन से क्या उनका एक इंटरव्यू हो जाएगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबके लिए अपनी अपनी जो एप्लीकेशन अलग अलग देनी पड़ेगी। अब बात आती है कैंडिडेट्स एप्लीकेशन। तो साहब तुम्हारे कि यहाँ पर या तो फिर खाली कैंडिडेट होता, जैसे कि ये है, ठीक है ना। अगर ये एपोस्ट्रोफी यहाँ पर होता, यहाँ से रट के यहाँ होता, तो ये ठीक होता। तो ये जो है ना, ये भी गलत है इस वजह से। बात आती है कैंडिडेट एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडिडेट है और उसकी एक ही एप्लीकेशन है, तो ये भी सही है ना।
अब यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं उनका जो है कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जब कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो एप्लीकेशन भी ज़्यादा हैं। जितने कैंडिडेट इतनी एप्लीकेशंस होंगी, तो यहाँ पर कैंडिडेट के साथ में एप्लीकेशन भी उनके बराबर हैं, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर एक कैंडिडेट है और एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं। एक कैंडिडेट की मतलब इसी कैंडिडेट की एक की, जैसे कि मैं हूँ तो मेरी एक मतलब एक जॉब के लिए मैं मतलब एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस वहाँ पर नहीं दे सकता, तो ये भी जो है गलत है। तो ये था। अब पढ़ते हैं हम इसके बाद में जो हिसिंग साउंड्स होते हैं एवॉइड, मतलब वो सिक्वेंसल, ठीक है ना, सिक्वेंस वेरिएशन, जैसे कि राहुल्स फ्रेंड्स वाइफ। आप इसका आंसर दें कि ये सही है या गलत है, बताएं आप। ये जो है गलत है। हम इसी को समझने के लिए भी जो है एक एवॉइड सिक्वेंसल पोजीशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? एवॉइड सिक्वेंसल पोजीशन। तो मैं अभी जो है इसे एरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो इसका सही एग्जाम्पल होगा वो होगा वाइफ ऑफ राहुल्स फ्रेंड। क्या होगा? वाइफ ऑफ राहुल्स फ्रेंड। बताते हैं कैसे। तो साउंड के आधार पर नहीं आता है, सिक्वेंस के आधार पर, है नहीं, ठीक है ना। एवॉइड सिक्वेंसल पोजीशन। क्या है? एवॉइड सिक्वेंसल पोजीशन। राहुल्स फ्रेंड्स वाइफ। तो ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास, जैसे कि ये नाउन है, नाउन में एपोस्ट्रोफी जोड़ दिया, फर्स्ट नाउन में एपोस्ट्रोफी जोड़ दिया, नंबर लिखते हैं यहाँ पर 1। उसके बाद में फिर आया सेकंड नाउन, उसके साथ में एपोस्ट्रोफी, फिर पोजीशन लिख दिया हमने। तो ये जो है गलत है। अगर हम इसे जो लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अगर इस तरह से सिक्वेंसल पोजीशन आता है तो हम जो है सबसे पहले लिखते हैं पोजीशन को। उसके बाद में जो पूरा फर्स्ट नाउन है और सेकंड नाउन है इसको जो है पूरा एज इट इज लिख देते हैं ऑफ लगाने के बाद में, ठीक है ना। नाउन 1 एपोस्ट्रोफी एस, फिर नाउन 2 एपोस्ट्रोफी एस, तो फिर ऑफ आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, करेक्ट आंसर तो होगा वो होगा वाइफ ऑफ राहुल्स फ्रेंड। जो करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा? ये होगा, सही है ना। ऐसे अगर हम इसी को देखो पूरे सेंटेंस में यूज करें, राहुल्स फ्रेंड्स वाइफ इज़ गोइंग टू मार्केट, तो इसी तरह से जो है ये सेंटेंस में आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर में ये होगा वाइफ ऑफ राहुल्स फ्रेंड इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें जो है ये सिक्वेंसल पोजीशन का काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि पोजीशन से जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कॉमन पोजीशन की, ठीक है ना। कॉमन पोजीशन। अब बात करते हैं हम कॉमन पोजीशन की। किसकी? कॉमन पोजीशन की। अब कॉमन पोजीशन में क्या है कि जैसे दो व्यक्ति हैं
उनका किसी एक चीज़ पर पोजीशन, या उन दोनों व्यक्तियों का अलग अलग पोजीशन। अगर हम दोनों व्यक्तियों का एक जगह पोजीशन दिखाएंगे, एक चीज़ पर पोजीशन दिखाएंगे दो व्यक्तियों का, जैसे कि उनकी वो चीज़ साझे में, मतलब एक जो साझेदारी होती है ना, उन दोनों साझेदारों का एक चीज़ पर पोजीशन, तो अगर हम एक चीज़ पर पोजीशन दिखाएंगे तो वो कहलाएगा कॉमन पोजीशन। लेकिन दोनों व्यक्तियों का अलग अलग पोजीशन होगा तो वो स्प्लिट पोजीशन कहलाता है। तो हम जो है भी आपको कॉमन पोजीशन समझाते हैं। कॉमन पोजीशन में क्या है? कॉमन पोजीशन में देखो, जैसे कि नाउन वन है, नाउन वन है, नाउन वन एंड नाउन टू। अब इन दोनों का जो पोजीशन है, इन दोनों का जो पोजीशन है उसे दिखाने के लिए हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। ठीक है, अब ये पोजीशन आ तो गया। अभी चाहे सिंगुलर काउंटेबल हो या प्लूरल काउंटेबल हो, ठीक है ना, कैसा भी हो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर हम बात करें स्प्लिट पोजीशन की, स्प्लिट पोजीशन में क्या होता है कि अगर नाउन वन एंड नाउन टू, नाउन वन एंड नाउन टू दोनों के अपने अलग अलग पोजीशन हैं। क्या है? दोनों के अपने अलग अलग पोजीशन हैं। तो हम इसके साथ में हम जो है पोजीशन जो लिखते हैं, इसके साथ में जो हम पोजीशन लिखते हैं वो क्या लिखेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या लिखेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। तो ये है इनके पोजीशन का। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, क्योंकि नाउन वन एंड नाउन टू का जो है दोनों का मिक्स पोजीशन है, वो जो कि यहाँ पर आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग जब हम किसी एक चीज़ पर पोजीशन दिखाएंगे तो वो चीज़ जो होगी, जो पोजीशन होगा, वो यहाँ पर सिंगुलर होगा, ठीक है ना, सिंगुलर होगा। अब बात करें नाउन वन की पोजीशन की और नाउन टू की पोजीशन की, तो अब इन दोनों का जो पोजीशन होगा वो अलग अलग होगा। जब पोजीशन अलग अलग होगा तो फिर जो पोजीशन वाली जो थिंग्स है वो भी अलग अलग होगी। तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। अब मैं जो है इसको एरेज करके कुछ एग्जाम्पल लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। कॉमन एंड स्प्लिट पोजीशन एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राहुल एंड श्याम एपोस्ट्रोफी फ्रेंड, ठीक है ना। अब फ्रेंड या फ्रेंड्स, राहुल एंड श्याम्स फ्रेंड या फ्रेंड्स, ठीक है ना। रणवीर एंड दीपिकाज वेडिंग, ठीक है। इंडिया एंड चाइनाज कल्चर, इंडिया एंड इंडियाज एंड पाक्स LOC, करंस एंड गीताज लाइफ, सही है ना।
देखो, तो सबसे पहले देखो राहुल एंड श्याम्स फ्रेंड। अब बात करें हम, यहाँ पर जो बात हो रही है राहुल एंड श्याम, अब इन दोनों के पूरे जो कि यहाँ से यहाँ तक है ना, फुल जो फ्रेज़ है ये वाला, इस पूरे फ्रेज़ की बात हो रही है यहाँ पर। अब इस पूरे फ्रेज़ का जो है एक ही फ्रेंड होगा, क्योंकि ये अपनी अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर फ्रेंड आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ना कि प्लूरल। ठीक है। बात करें यहाँ पर राहुल का पोजीशन अलग है और श्याम का अलग है। तो जो बात हो रही है यहाँ पर फ्रेंड की, तो यहाँ पर जो है राहुल का फ्रेंड अलग है, श्याम का फ्रेंड अलग है, जो हमें अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस दिखा रहा है। आपने देखा होगा जैसे हम किसी सेंटेंस में द टीचर एंड प्रिंसिपल, अब जो दा लग रहा है वो टीचर एंड प्रिंसिपल, तो दा है वो दोनों को ही कवर कर रहा है, सब्जेक्ट को, एंड के बाद में जो और एंड के पहले जो द टीचर एंड प्रिंसिपल, तो इसलिए जो है वो जो टीचर है वो ही प्रिंसिपल है। ठीक है ना, एक की बात हो रही है, लिखते हैं हम द टीचर एंड द प्रिंसिपल, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से राहुल्स एंड श्याम्स, तो ये दोनों अलग अलग हुए, तो उसके लिए यहाँ पर सिंगुलर एक फ्रेंड की तो बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आएगा, जो कि प्लूरल होने चाहिए। अब रणवीर एंड दीपिकाज वेडिंग, बात करें रणवीर और दीपिका, इन दोनों की शादी हुई। ठीक है। अब इन दोनों की शादी जो हुई वो एक ही तो हुई, या इन दोनों की शादी अलग अलग तो नहीं हुई, क्योंकि हमें पता है ये चीज़। मानते हैं कि इसकी शादी किसी और से होगी, तो उसकी शादी किसी और से होगी, तो यहाँ पर वेडिंग्स आ जाता। लेकिन यहाँ पर भी जो है सिंगल है। हम जो है वैसे भी सेंटेंस अगर आपने देखा होगा कि जब हमारे एक सेंटेंस में गलती होती है, तो हम उसमें जो पार्ट 4 में डिवाइड कर दिया जाता है एक सेंटेंस को, तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में अगर गलती दिखाई देती है, तो प्रायोरिटी जो है हमारी फर्स्ट पार्ट को ठीक करने की है। तो हम यहाँ पर ठीक ना करके हम यहाँ की जो एपोस्ट्रोफी एस है इसको हटाएंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो जो है अब ये सही हो जाएगा, यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। अब इंडिया एंड चाइना, चाइनाज़ कल्चर, अब बात हो रही है इंडिया एंड चाइना कल्चर की, सही है ना। अब इंडिया कल्चर अलग है, चाइना कल्चर अलग है, तो हम बात करेंगे दोनों के अपने अलग अलग कल्चर की। ठीक है ना, तो हम उसके हिसाब से, क्योंकि ये इनका एक कल्चर तो है नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ भी एक चीज़ होती है ना, तो उसके हिसाब से जो है हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लाएंगे, क्योंकि इंडिया का कल्चर अलग है और चाइना कल्चर अलग है। ठीक है ना। अब इंडिया एंड पाक एलओसी, अब किसी देश, जो कि दो देश हैं, उनकी सीमा एक होगी या उनकी सीमा अलग अलग होगी, कि साहब हमारी सीमा यहाँ से है और आपकी सीमा यहाँ से है। इस हिसाब से तो इंडिया कहता है कि हमारी सीमा पूरा पाकिस्तान के उधर को जाकर हमारी सीमा यहाँ है, पाकिस्तान कहता है कि हमारी सीमा वहाँ है, दोनों देश एक हो जाएंगे। तो जो है इन दोनों देशों की जो सीमाएँ हैं वो एक है, इधर को इंडिया है, इधर को पाकिस्तान है। ठीक है, तो इन दोनों की जो सीमा है वो एक है। तो अब यहाँ पर जो है दोनों देशों के एक सीमा की बात हो रही है, जो कि एलओसी है, एलओसी, तो ये भी ठीक है। किरण एंड गीता लाइफ, अगर इस सेंटेंस में अगर हमें ये पता चल रहा होता कि करण और गीता इन दोनों की लाइफ जो है एक ही है, या ये हस्बैंड वाइफ है, तो इन दोनों की लाइफ एक होती। अब करण की लाइफ अलग बात चल रही है, गीता की लाइफ की अलग बात चल रही है, तो भैया यहाँ पर जो है ये जो है ठीक है, करण एंड गीताज लाइफ दोनों ही ठीक हैं यहाँ पर। अब बात आती है कंपाउंड नाउन की। ठीक है ना, कंपाउंड नाउन के जो पोजीशन होती हैं वो किस तरीके से बनती हैं, कंपाउंड नाउन की पोजीशन। कंपाउंड नाउन पोजीशन, ठीक है ना। कंपाउंड नाउन पोजीशन क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं या सिस्टर इन लॉ, सही है, ये कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। तो अब जो है हमें कंपाउंड नाउन में जो हम पोजीशन दिखाएंगे वो कहाँ पर दिखाएंगे, हमें वो कैसे फाइंड करना है। कार ऑफ सिस्टर इन लॉ, members of
पार्लियामेंट्स राइट। अब देखो ये दो एग्जाम्पल हैं कंपाउंड नाउन में, मैं आपको ये दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ। कंपाउंड नाउन में जब ये दो एग्जाम्पल हैं तो ये एग्जाम्पल जो हैं दोनों के दोनों ही आप बताएं और इनके आंसर कमेंट में दें। ये दोनों के दोनों ही एग्जाम्पल जो हैं गलत हैं, क्योंकि कंपाउंड नाउन में हमेशा जो कंपाउंड नाउन होता है, हमेशा ही कंपाउंड नाउन जो शब्द आते हैं उनके लास्ट में ही एपोस्ट्रोफी एस लगता है, सही है ना। कंपाउंड नाउन के हमेशा ही लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगकर ही पोजीशन दिखाया जाता है। अगर हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना चाहते हैं तो प्लूरल जो है बनाएंगे तो प्लूरल हमेशा मेजर पार्ट देखा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं सिस्टर्स इन लॉ, तो इसमें जो मेजर पार्ट है वो सिस्टर का है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मेजर पार्ट है वो मेंबर है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इस तरीके से अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो उसके मेजर पार्ट में हम एपोस्ट्रोफी एस मतलब मेजर पार्ट में एस लाएंगे तब प्लूरल बनाएंगे। अगर हम कंपाउंड नाउन जो है पोजीशन दिखाएंगे तो हम जो है हमेशा ही लास्ट में पोजीशन दिखाएंगे। जैसे कि हमने लगाया यहाँ पर कार ऑफ सिस्टर इन लॉ, तो ये जो है गलत है वैसे भी, क्योंकि ये तो लिविंग नाउन है। तो यहाँ लिखा जाएगा सिस्टर इन लॉज कार, सिस्टर इन लॉज कार, ठीक है ना। अब बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, तो यहाँ पर जो है ये सही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये सही है। यही था। अगर पोजीशन बनाना है मतलब प्लूरल बनाना है तो हमेशा सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर्स ऑफ, ये गलत है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आएगा यहाँ पर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स राइट। अब ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट्स, तो ये जो है दोनों की पोजीशन क्या है, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। तो दोस्तों आज की क्लास में यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को लाइक करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो।